चलिए अगला सवाल नंबर 2 है। सारा चीज प्रोसेस आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2 यानी दूसरा का 2 नंबर सवाल। तो दूसरा का 2 नंबर सवाल तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा का 2 नंबर सवाल है, बैठ जाओ। दूसरा का 2 नंबर सवाल आपका है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब ये कह रहा है कि सेम सवाल का प्रोसेस वही है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। तो सबसे पहले इस सूत्र को हम लोग फॉलो करते हैं। इस सूत्र को फॉलो कीजिए तो यहाँ पर लिखिए 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। लिख लिया क्या? मैंने कुछ किया? नहीं सर। ठीक है, आगे अब देखा जाए। देखिए a1 कह रहा है, इसको a1 मानिए, b1 कह रहा है, इसको b1 मानिए, इसको c1 मानिए, इसको a2 मानिए, इसको b2 मानिए, इसको c2 मानिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है 9, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 12, a2 का वैल्यू 18, b2 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू 24। यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। यस सर। अब क्या है कि सूत्र होता है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हर सूत्र में यही लगाना है, उसी से डिसीजन करना है कि आपका क्या बिंदु आ रहा है। चलिए देखिए सूत्र कह रहा है a1/a2, a1 का मान यहाँ से देखिए, a1 का मान 9 बटा a2 का वैल्यू 18 बराबर b1 का वैल्यू, यहाँ से b1 का वैल्यू देखिए a1 b1 a2 b2, b1 का वैल्यू यहाँ से 3 और b2 का वैल्यू देखिए यहाँ से 6, फिर यहाँ से c1 का वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू यहाँ से 24। समझने में कोई परेशानी हो रही है? नहीं सर। देखिए अब 9 कहाँ से कटेगा? ये 18, 9 दूना 18, 9 के पहाड़े में 18 है, 3 दूना 6, 12 दूना 24। ऊपर में नहीं कुछ तो 1, ऊपर में नहीं कुछ तो 1, ऊपर में नहीं कुछ तो 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/2, 1/2, 1/2। तो ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है, यही सूत्र को ये फॉलो कर रहा है ना, आपस में तीनों बराबर है, 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या होगा? ये सूत्र देखिए, रेखाएं संपाती होगी। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो क्या होगा? 0/सन्नाटा होगा। आंसर आपको 0 मिल जाएगा और आपका मार्क्स भी 0 हो जाएगा। तो आपको सूत्र याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर लगा देंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लिख दिए। तो अब लिखेंगे समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं। चूंकि ये अगले सवाल का था तो मुझे ये लिखना ही था, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्या होगी? यहाँ देखिए ये सूत्र फॉलो किया, रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। यहाँ पर लिख दिया संपाती होगी, यहाँ करेगी है तो होगी कर देते हैं, इसको होगी। आपका आंसर हो गया। चलिए आप इसे नोट कीजिए फटाफट। जितनी तेजी से नोट करेंगे, मैं अगला सवाल पुनः फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप जितना फास्ट नोट कर सकते हैं कीजिए। चलिए आप नोट कर लिए। अब अगला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है, देखिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो वही रहेगा आपका, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सूत्र भी वही रहेगा। चलिए
यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ पर ये हट जाएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग लिखते जाएंगे। क्या लिखना है? सवाल अगला आपका है 6x माइनस 3y प्लस 10। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और इसी का दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सवाल है। तो सवाल तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? जब दो सवाल आप अच्छे से समझ गए, देखिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट होता क्या है कि सवाल बनाने का अगर सही प्रोसेस आपको पता हो, सही जानकारियाँ पता हो, सही विधि पता हो, तो सवाल का कुछ भी कर दे, कोई भी चेंजेस ला देना, तो आपको सवाल बनाने में तकलीफ नहीं होगी। और मैथमेटिक्स को रट लेंगे ना, तो तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। क्योंकि जहाँ 2 आप रटे हैं ना, वहाँ पर अगर 6 दे दिया तो आपकी सीटी पिटी गुम हो जाएगी। समझ गए ना? तो चलिए देखिए करते क्या है। आप सीधी सी ये फॉर्मूला है, इसको पुट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। डाल दिया। इसको मान लीजिए a1, इसको a2, इसको c1, इस a1, इसको b1। देखिए थोड़ा आप लोग ध्यान भी रखा कीजिए, ऊपर में सब 1 1 होता है, नीचे a2, b2, c2। अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। a2 बराबर 2, b2 बराबर, यहाँ माइनस है, कुछ नहीं है तो -1, और c2 बराबर 9। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है? नहीं सर। चलिए अब आगे इसी सूत्र पे सेट करते हैं। a1 का मान क्या है? यहाँ से देखिए 6 बटा a2 का मान क्या है? 2 बराबर b1 का मान क्या है? -3, b2 का मान क्या है? -1, c1 का मान क्या है? 10 और c2 का मान क्या है? 9। तो इसको कटा दीजिए, 2 तिया 6, नीचे 1, माइनस माइनस खत्म। तो यहाँ क्या हो गया? 3/1 बराबर 3/1, लेकिन इधर क्या है? 10/9। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो सूत्र आपका कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, समान है, ये समान नहीं है, इसको काट दिया। तो यहाँ पर सूत्र फॉलो आपका क्या किया? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये सूत्र फॉलो किया। जब ये सूत्र फॉलो किया तो आप देख लीजिए ये सूत्र किससे मिलता है? शकल देखिए तो निम्न युग्म समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं क्या होगा? समांतर होगा। इसको काट दो और बना दो इसको क्या? समांतर होगी, समांतर होगी। आंसर हो गया। क्या कोई तरह का दिक्कत हो रहा है? नहीं सर। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, जितनी जल्दी नोट कर सकते हैं। पुनः मैं अगला सवाल आपको बताऊंगा, आप नोट कीजिए तब तक।